आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ललिता पंचमी मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन मनाई जाने वाली इस तिथि को उपांग ललिता व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को खासकर गुजरात, महाराष्ट्र और इसके आसपास के प्रांतों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ ये लोग देवी ललिता को माँ चंडी के रूप में पूजते हैं। इस वर्ष ललिता पंचमी 30 सितंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि आरंभ होगी सितंबर 29, 2022 को मध्य रात्रि 12:08 से और समाप्त होगी 30 सितंबर 2022 को रात में 10:34 तक। इस पूजा में आपको निम्नलिखित पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी। माता ललिता की पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले जो सामग्री इकट्ठी करनी है वह कुछ इस प्रकार है। चौकी या पाठ, गंगा जल, लाल या पीले रंग के वस्त्र, माता ललिता की मूर्ति या तस्वीर, लाल पीले रंग के फूल, माता माला, धूप, पूर्ण श्रृंगार का सामान, घी का दीपक, मिठाई और फल। उपांग ललिता व्रत के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी बनाएं या एक पाट पर गंगा जल छिड़क कर उस पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। इसके बाद इस पर माता ललिता की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। माता को हल्दी, कुमकुम या श्रृंगार समेत संपूर्ण पूजन सामग्री अर्पित करें। माता के आगे धूप दीप लगाकर उन्हें फल और मिठाई के रूप में प्रसाद अर्पित करें। अब शांत मन से ललिता चालीसा, ललिता सहस्त्रनाम या ललिता त्रिशती स्तोत्र का पाठ करें। अंत में माता अम्बे की आरती करें और सबसे प्रसाद वितरित करें। इस व्रत के दिन फलाहार का सेवन करें। संभव हो तो एक ही समय भोजन करें। व्रत के समापन के बाद श्रृंगार का सामान अपने घर की किसी महिला को दान कर दें। 10 महाविद्याओं में से एक है देवी ललिता। इन्हें षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में वर्णित देवी ललिता के रूप की महिमा बहुत निराली है और इन्हें तीनों लोक में सबसे सुंदर माना जाता है। इसलिए देवी जी के एक नाम त्रिपुर सुंदरी भी है। देवी ललिता का अवतार अपार शक्ति, असीमित ज्ञान और द्वितीय सुंदरता का मेल है और उपांग ललिता व्रत करने से आपको ज्ञान और संयम दान की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि देवी ललिता की उत्पत्ति का मूल देवी दुर्गा है और उनकी उत्पत्ति कामदेव की भस्म से जन्मे राक्षस भंड को मारने के लिए हुई थी। इसलिए आपको अपने मन में बढ़ रही बुरी भावनाओं पर काबू करने के लिए ये व्रत करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार उपांग ललिता व्रत करने से आपको सौंदर्य और निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से आपके घर में समृद्धि की भी वास होता है। माँ ललिता को तांत्रिक पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस दिन व्रत करने से आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से भी छुटकारा मिल जाता है। माता की कथा इस प्रकार है। माँ भगवती ने अनेक रूपों में जन्म लेकर इस सृष्टि का उद्धार किया है और असुरों से देवी की रक्षा की है। इस तरह माता का एक स्वरूप देवी ललिता भी है। देवी ललिता की महिमा अपरंपार है। इनका आशीर्वाद पाने के लिए हर वर्ष आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ललिता उपांग व्रत किया जाता है। यहाँ हम आपके लिए देवी ललिता की उत्पत्ति की कथा, इस कथा को पढ़ने से आपको व्रत के बराबर का फल प्राप्त होगा। इसलिए यह इस कथा को अंत तक जरूर पढ़ें और सुने। जब प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का तिरस्कार किया तब माता सती अपने पति का ऐसा अपमान सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। विरह की पीड़ा से विचलित शिव अपनी पत्नी सती का शव उठाकर तीनों लोकों में भटकने लगे। उनके विरह की वेदना से सारी सृष्टि में हाहाकार मच रहा था। शिव सती के पार्थिव शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शव को 52 खंडों में विभाजित किया जो शक्तिपीठ कहलाए। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक स्थान देवी ललिता का भी है।
माता के इस रूप ने भगवान शिव को अपने हृदय में धारण किया था, इसलिए उन्हें लिंग धारणी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। बाद में माता पार्वती ने बाल गणेश जी के साथ खेलने के लिए कामदेव की भस्म को एक शरीर का आकार दिया, जिससे एक बालक का जन्म हुआ। चूँकि शिव की क्रोध अग्नि से कामदेव भस्म हुए थे, ये बालक उसी भस्म से जन्मा था। इसलिए इस बालक में तामसिक गुण बढ़ने लगे और ये बालक भंड नामक राक्षस के रूप में जाना जाने लगा। भंड ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि कोई भी देव, दानव, पुरुष या योनि से जन्मा मनुष्य तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। ये वर देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए और भंड 3 लोकों का आधिपत्य पाने के लिए निकल पड़ा। उसने देवी को युद्ध में हराकर उनसे स्वर्ग को छीन लिया। सभी देवगण भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनसे कहा कि कोई भी पुरुष और योनिज उस राक्षस का वध नहीं कर सकता। ऐसे में आप देवी ललिता का आह्वान करें, वह माँ पार्वती का तांत्रिक रूप है। इस समय वहीं आप सबकी रक्षा कर सकती हूँ। देवताओं ने ऐसा किया और माता ललिता की साधना की। माँ ललिता चंडी अवतार में प्रकट हुई और राक्षस भंड का वध किया। यह शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि थी, इसलिए इस तिथि पर सच्चे मन से माता ललिता का ध्यान करने से और उपांग ललिता व्रत करने से आपको सुख, समृद्धि और रूप का आशीर्वाद मिलता है। जय माता दी।